Good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Chandra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic class 9, chapter number 9, area of parallelogram and triangle, exercise 9.1. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू height. Area of triangle is equal to 1/2 base into height. Area of trapezium 1/2 base 1 plus base 2 cross corresponding height. We have to memorize these three formulas. Area of parallelogram base into height, area of triangle 1/2 base into height, area of trapezium 1/2 base 1 plus base 2 cross height. Now we see exercise first. Exercise फैन को ऑफ कर दे कैसे. Now we see question number 1. Exercise 9.1 and question is given ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा. ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ये आपका ई है और यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल रखा है. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी 208 और ये कहता है ई ए बी, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 208 है और ए डी है आपका 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ये बेटा एरिया ई ए बी के बजाय इस पूरे पैरेललोग्राम का ए बी सी डी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 208 स्क्वायर यूनिट ये पूरे का दे रखा है. तो अब यहाँ से कोई भी पैरेललोग्राम है तो इसमें एल्टीट्यूड इसका ये है तो इसका बेस क्या माना जाएगा एडी. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. एरिया 208 दे रखा है. बेस क्या है बेटा एडी के अगेंस्ट हाइट तो बेस एडी और एल्टीट्यूड आपका बी एफ हो जाएगा. इसने बी एफ पूछा है. बी एफ आपका क्या आएगा. तो यहां से ये हो गया बेटा 208 एडी. एडी इसने दे दिया 20 तो ये हो गया आपका 20 और क्रॉस डी एफ. तो 208/20 बराबर है डी एफ. डी एफ इक्वल्स टू ये हो गए 20 दाएं 200 और 20 चौके 80 20.4. 20 दाएं 200 सॉरी 10.4 इसका आंसर हो जाएगा. तो ये मिसप्रिंट था. ये ई ए बी की बजाय एरिया है ये किसका आपका पूरा इस पैरेललोग्राम का. सेकंड क्वेश्चन देखिए. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है और उसको आप सॉल्व करेंगे. ये दे रखा है बेटा एक कोई रेक्टेंगल है तो हमने बना दिया ये आपका एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी और ये है बेटा 4.6 सेंटीमीटर. ये है 2.8 सेंटीमीटर और इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करके फिर इसको यहाँ से मिला दिया और ये है आपका ओ और यहाँ से इसको मिला दिया
और इसने देखो ये दे रखा है कि ए बी 2.8 है, ये हो गया बेटा। ए डी 4.6 है, ये हो गया। ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम जो बना रखा है बी ई सी डी ड्रॉन ऑन द डायगोनल। ए बी सी जो इसका डायगोनल है इसके ऊपर बना रखा है। इंटरसेक्ट एट ओ एरिया ऑफ बी डी ई। बी डी ई इसका एरिया पूछा इसने कितना होगा। तो अब यहां से देखो डायगोनल आप लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इन टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो डिवाइड करता है इसको दो इक्वल ट्रायंगल में जिनका एरिया क्या होगा इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, और ये इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बी सी डी कितना हो जाएगा आपका हाफ एरिया ऑफ 4.6 और 2.8। ये जो रेक्टेंगल था लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसका ये आ जाएगा, और इसका निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा। ये हो गया आपका 1.3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2.8 और 1.3, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये आपके यूं के आ जाएंगे। ये हो गया बेटा 4, 8 8 16 और 2 और 1 3, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया आपका 6.44 मल्टीप्लाई करते हैं 23 आएगा बेटा, ये गलत कर दिया हमने 23। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और 56 4 14, किया जाएगा आपका 6.44 स्क्वायर यूनिट। अब देखो नीचे जो पैरेललोग्राम दे रखा है उसमें ये क्या है, इसका एक डायगोनल है। ये डायगोनल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी है वो बी ई सी के बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाले पैरेललोग्राम में डायगोनल है और वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाले में रेक्टेंगल था तो पैरेललोग्राम की जगह आप रेक्टेंगल लिख सकते हो। अब इसने देखिए इसमें पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बी डी ई यानी इसका एरिया और इसका एरिया ठीक है, आगे दोनों इक्वल आगे। अब इसी तरह से ये भी जो डायगोनल है तो ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है वो भी आपका 6.44 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विच न बंद करिए, बंद वो फ्यूज करिए, लाल बटन मत दबाइए, साइड वाला। Question number 3. In this question, ABCD is a rectangle. That is your rectangle A, B, C, D. This is R and this is Q, 5 centimeter. This is 12 centimeter. और ये कहता है ए पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम है, क्यू आर 5 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए पी। डी ए पी ट्रायंगल का एरिया पूछे बेटा। देखो ये रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके बराबर होगी, ए डी है
वो BC के, और दोनों 12 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। अब APQR इज ए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी AP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, RQ के, और ये 5 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस इसका AP और हाइट क्या है इसकी DP। AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD है बेटा, ये DP नहीं है, AD। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस है इसका 5 और AD 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 5 जा 30 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया पूछा था इसने इस ट्रायंगल का, तो इसमें ये बेस होगा बेटा, ये 90 डिग्री का, और ये क्या है इसका एल्टीट्यूड। दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या दे रखा है, ये कहता है ABCD x स्क्वायर है, तो मैंने बना दिया ABCD x स्क्वायर हो गया आपका, ये आपका स्क्वायर है A B C D और P मिड पॉइंट है, और यहाँ पर Q भी मिड पॉइंट है, और ये दे रखा है O। ABCD is a square and P and Q are midpoints of AB and CD, और find the area of triangle OQB। OQB इसका एरिया पूछा बेटा आपसे कितना हो, और ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल होगी, और ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका QBCP इज ए पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का, और ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। अब यहां से देखो ये दो ट्रायंगल लीजिए बेटा, ये दोनों साइडेड। इन ट्रायंगल DPO एंड BQO दोनों ट्रायंगल ले ली। इसमें ये राइट एंगल है, इसमें ये आपका 90 डिग्री का है, तो ये लिख देता हूं मैं एंगल 1 इसका, और ये 2 बराबर है, ये आपका 3 और ये आपका 4 बराबर है, तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, 3 है वो 4 है बेटा, सॉरी 4 इज इक्वल टू 3, और जो DP है वो बराबर है QB के, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। CD है वो बराबर है AB के, स्क्वायर की साइड है, तो हाफ इसका और हाफ इसका, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल DPO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BQO बाई AAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब यहां से देखो बेटा PO इज इक्वल टू OQ, PO इज इक्वल टू OQ CT। अब PO OQ के बराबर हो गया, तो इसका मतलब O क्या हो गया, O इज मिड पॉइंट हो गया बेटा किसका, PQ का। अब देखो BC आपका 12 है, देखा कि BC है वो आपका 12 है, AD BC सारी साइड बराबर है, तो ये आपका 12 है, तो OQ है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, OQ है वो 6 हो गया, और Q मिड पॉइंट है, तो QB भी कितना हो गया बेटा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब निकाल दीजिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल Q, ऊपर वाला नहीं, ये निकालना था, ये तो निकालेंगे QB को इज इक्वल टू 1/2 बेस 6 और हाइट भी 6, और ये आ जाएंगे 28 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांच का क्वेश्चन देखिए, ये रखा है एक पैरेललोग्राम है
इस तरह से बेटा एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ये आपका एक पैरेललोग्राम। आगे देखिए ए बी सी डी, एक यहां से परपेंडिकुलर है, एक यहां से परपेंडिकुलर है। ये है आपका एफ, ये है आपका ई। अब आगे पूछा इसने, देखिए शो दैट ए एफ इज इक्वल टू सी ई, ए एफ इज इक्वल टू सी ई और डी ई इज इक्वल टू एफ बी। ये दो बातें पूछी इसने। अब यहां से देखो बेटा, दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस है वो सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं, यानी ट्रायंगल ए बी डी और सी डी बी, दोनों ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या है डी बी और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल। तो यहां से लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, टू ट्रायंगल having same base and lie between same parallel line are equal in area। दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो अब यहां से इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं बेटा मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 1/2, बेस क्या है इसका बी डी और हाइट क्या है इसकी ए एफ। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी सी डी निकालता हूं 1/2, इसका बेस बी डी और इसकी हाइट क्या है ई सी। दोनों का एरिया हम ऊपर इक्वल दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। हाफ ऑफ BD multiply AF is equal to half of BD multiply EC। तो हाफ भी कट गया, BD भी कट गया, क्या आ जाएगा AF is equal to EC। यही तो पहला पार्ट आपको प्रूव करना था। अब ये कहता है दूसरा पार्ट और आप इसका बराबर करके दिखाइए। अब देखो यहां से ये दो ट्रायंगल लेते हैं बेटा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को अब मैं कॉन्ग्रुएंस दिखाता हूं। इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ए एफ डी और बी ई सी, एक तो होगी बेटा ए एफ डी और सी ई बी, सी ई बी ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसमें देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, तो लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी जो अपोजिट, इसके सामने साइड है एडी और ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है बीसी के बराबर होगी, तो एडी इज इक्वल टू बीसी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद अभी अभी हमने प्रूव किया है कि AF बराबर होगा किसके CE के, प्रूव। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी, AFD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CEB बाई इसे RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। और यहां से मैं क्या लिख दूंगा बेटा, यहां से मैं लिख सकता हूं कि DF इज इक्वल टू EB CP CT। बस यही प्रूव करना था। अब FE है वो दोनों साइड जोड़ दीजिए, एडिंग FE, दोनों साइड FE जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं DF प्लस FE इज इक्वल टू BE प्लस FE। तो ये हो जाएगा बेटा DE और ये हो जाएगा BF। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना टाइम हो गया लगती है, एक बार देखो इसमें।
ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट आज का, ये दे रखा है बेटा एक पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, और इसी तरह से ये है, ये एफ, ये ई। A B C D is a parallelogram. Another parallelogram B F E D is drawn on the diagonal BC passing। ये प्रूव कहता है, प्रूव करिए कि दोनों का एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो यहां से इस क्वेश्चन को आप प्रूव करेंगे बेटा, तो आप ये लिखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ये दोनों का बेस है और दोनों इन पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BFED। ये भी आपका BFD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों, इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम BFED। हाफ को कैंसिल कर देता हूं, यही मेरे को प्रूव करके दिखाना था। थैंक यू बेटा, इट्स ओके।